यूहन्ना ने यीशु के मसीहा होने पर संदेह क्यों किया? 7वां अध्याय यीशु की सेवकाई में एक नया मोड़ है, अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसमें दो बातें उभर कर आती हैं। पहला, लोगों के प्रति यीशु की करुणा। दूसरा ये कि अब तक यीशु मुख्यतः यहूदियों से डील कर रहा था, लेकिन इस अध्याय से यीशु ने अन्य जाति को भी अपने अनुग्रह में शामिल किया। करुणा का मतलब होता है किसी दूसरे का दर्द अपने दिल में महसूस करना। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि यीशु के दिल में पीड़ित लोगों के लिए कितनी करुणा थी, भले ही वे किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी राष्ट्र के क्यों ना हो। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि यीशु ने अन्य जाति के एक बीमार सेवक, फिर एक दुखियारी विधवा, एक व्याकुल भविष्यद्वक्ता और एक पापिन स्त्री पर अपनी करुणा बरसाई। लूका की इससे पहले वाली क्लास में हमने यीशु के पहाड़ी वाले उपदेश के विषय में पढ़ा था। तो अब आगे लूका 7:1। जब यीशु लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो वो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह सूबेदार इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, मतलब यहूदियों से, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनवाया है। सूबेदार का मतलब है जिसके अधीन 100 सिपाही काम कर रहे होते हैं। अंग्रेजी में उसको सेंचुरियन कहते हैं। आपने क्रिकेट में सुना होगा सेंचुरी, जिसका मतलब होता है 100 रन, 100। तो सेंचुरियन यानी सूबेदार का मतलब है जिसके नीचे 100 सिपाही काम कर रहे होते हैं, मतलब वो बहुत बड़े ओहदे पर है। आमतौर पर यहूदी रोमी अधिकारियों से प्रेम नहीं करते थे, और सैनिकों से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे यहूदियों का शोषण करते थे। लेकिन यहां पर यहूदी पुरनिये इस रोमी सूबेदार को एक भला मनुष्य बता रहे थे, और इस योग्य बता रहे थे कि यीशु उसके लिए कुछ करे। यह सूबेदार यहूदियों से प्रेम करता था, और इसीलिए उसने उनके लिए एक आराधनालय भी बनवा दी थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि इतने ऊंचे ओहदे पर होने पर भी उसे अपने दास से बहुत प्रेम था, सेवक से, जिससे पता चलता है कि वो सूबेदार एक साफ दिल का, नम्र और करुणामयी रोमी अधिकारी था। यह बहुत संभव है कि उसने यीशु की शिक्षाओं और चंगाइयों के विषय में सुन रखा हो, इसीलिए उसने यहूदी पुरनियों को यीशु के पास भेजा। 6, यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था सूबेदार के, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। अब इतना बड़ा रोमी अधिकारी होने पर भी वो एक गरीब से यहूदी रब्बी अर्थात यीशु से कह रहा था कि वो इस योग्य नहीं कि यीशु उसके घर में पधारे। इससे पता चलता है कि वो कितना नम्र और मन का सीधा था। ये बात मुझे बड़ी अद्भुत लगती है कि हो सकता है कि आप फौज में, पुलिस में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी ऊंचे ओहदे पर हों, लेकिन फिर भी आप सच्चे परमेश्वर का भय मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले हो सकते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।